नमस्ते फ्रेंड्स। जब भी हम किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आप सभी को पता है कि कई सारी नई टर्मिनोलॉजीज़ या नए वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सोल आईडी हो, या तो फिर फैसिलिटी आईडी हो, या तो फिर वेज कोड हो, डब्ल्यूजी कोड, या फिर हम इन्वेंट्री कहीं से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें लगता है स्टोरेज लोकेशन। ये सभी चीज़ें हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें लगती है। या तो फिर आपने देखा होगा, जब भी हम एचडीएमएस में टिकट रेज़ कर रहे हो या फिर सर्विस डेस्क में टिकट रेज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे सेम नाम के कई सारे ऑफिसेस हो सकते हैं। सो हम आइडेंटिफाई करते हैं उस ऑफिस को स्पेशली फैसिलिटी आईडी से, या तो फिर फिनैकल में सोल आईडी हमें लगता है क्या है। सो ये मान लो कि किसी नए ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे हमें पता नहीं है कि उस ऑफिस के ये पर्टिकुलर डिटेल्स क्या है। सो इन दैट केस हम ये पूरे आईडीज़ कहाँ से निकालें? एक बहुत ही आसान तरीका है, ना हमें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना किसी को पूछने की, क्योंकि हम जिस भी ऑफिस में जाते हैं एटलीस्ट उस ऑफिस का पिन कोड हमें पता होता है। सो मैं आज एक सिंपल फार्मूला बताऊंगा कि आप सिर्फ पिन कोड को जानने के बाद में उस ऑफिस के पूरे डिटेल्स, जो भी आपको फैसिलिटी आईडी लगता हो, या पीएलआई का आईडी लगता हो, या तो फिर स्टोरेज लोकेशन लगता हो, सोल आईडी लगता हो, ये पूरा वेज कोड कहाँ से निकाले। सो सिंपल वे में हमें उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा सैप में। ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही हो। सैप ओपन करना पड़ेगा, देन हमें ईसीपी कनेक्शन में लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ही यूज़र आईडी पासवर्ड पूछता है, आप सभी को पता है, आप यूटिलाइज भी करते हो इसको। सो हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, देखो फिनाकल में सैप में लॉगिन हो चुका है। जैसे सैप में लॉगिन होता है, आपको पता है यहाँ पे टी कोड एग्जीक्यूट करना होता है। सो टी कोड बहुत ही आसान है। देखो, आप सभी को पता है कि हर टी कोड के पहले जेड लगा हुआ है, वो तो कॉमन ही चीज़ है। जैसे डेली अकाउंट निकालना हो तो ZFR_D ZFF50, है ना। मतलब कई सारे मेनूज जिसके पहले जेड कॉमन लगा हुआ है सैप में। सो जेड तो आएगा। देन हमें किसी ऑफिस का आईडी फाइंड करना है, अलग अलग आईडीज फाइंड करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मेनू है ZFID, यानी कि जेड तो कॉमन आ गया, फाइंड आईडी, ऑफिस के आईडीज फाइंड करना। ये सिंपल मेनू आपको एग्जीक्यूट करना है। देखो, जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है मेनू, और ऑप्शन आ गया है फैसिलिटी आईडी डिस्प्ले। सो देखो, ये कई सारी चीजें यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मुझे पिन कोड तो पता ही होता है, हर किसी को पिन कोड तो मालूम ही होता है। जैसे मुझे निकालना है इंफॉर्मेशन एक पिन कोड का। सो आपको पता नहीं कि आपके ऑफिस के आईडीज अलग अलग क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एटलीस्ट पिन कोड एंटर करना है। सो मैं पिन कोड एंटर कर लेता हूँ एक ऑफिस का, जो कि औरंगाबाद एचओ का है। उसके डिटेल्स मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एंटर करके कुछ नहीं करना है, बाकी सिर्फ मुझे एग्जीक्यूट करना है। देखो, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, देखो प्रॉफिट सेंटर नंबर भी आ गया। ठीक है, ये पिन कोड जितने ऑफिस को है, सभी ऑफिस की डिटेल्स आ गई, उसके फैसिलिटी आईडी आ गए, ऑफिस के नाम आ गए, हेड ऑफिस क्या है उस ऑफिस का, देन फैसिलिटी आईडी टाइप डीवी यानी डिवीजन, एचओ, पीओ यानी पोस्ट ऑफिस, अगर बीओ है तो यहाँ पे बीओ आएगा, रिपोर्टिंग ऑफिस यानी वो ऑफिस किस ऑफिस को अटैच हुए है, किए गए हैं। देखो सिंपली आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है हमें पिन कोड, क्योंकि सभी ऑफिस का एक ही पिन कोड है, हमने पिन कोड से सर्च किया था। सीपी के लिए हमें देखो डब्ल्यूजी कोड लग रहे हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन है। देन एड्रेस वगैरह है ना, प्लांट नेम, ये प्लांट का स्टोरेज लोकेशन, ऑफिस का नाम कौन सा है, ठीक है, और पीएलआई के फैसिलिटी आईडी। ये कई सारी चीज़ें जो आपको रेगुलरली लगती है वो एक ही मेनू में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही आसान मेनू था। सिर्फ ZFID एंटर करना है, पिन कोड डालना है और एग्जीक्यूट करना है। और इस लिस्ट को आप चाहो तो लिस्ट में एक्सपोर्ट में जाके स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, मैं ये समझ के चलता हूँ आप सभी लोगों को ये आसान से मेनू समझ में आ गया होगा। मेनू बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही काम का है। सो थैंक यू।